हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्लियर है? तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट कर लिया, हमने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कंप्लीट किया। हमने कई सारे टर्म्स की स्टडी की थी, लाइक गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, एजुकुलेशन, इम्प्लांटेशन। ओके, इस टाइप के हमने टर्म्स को रिकॉग्नाइज किया था। ओके, एंड आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो इस टॉपिक को हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको कभी भूलें ना, बिकॉज ये टेक्निक जो है वो आगे भी हायर क्लासेस में आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, आज एक स्टोरी के जैसा इसको समझेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ मैंने दो वुमेन्स बना रखी है। क्या बना रखी है? वुमेन्स। ठीक है, ये पहली वुमेन जो कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, और ये दूसरी वुमेन जो थोड़ी दुखी है। ठीक है, अब ये खुश क्यों हैं और ये दुखी क्यों हैं? तो देखिए, ये खुश इसलिए है बिकॉज ये वुमेन क्या है, द वुमेन आर एबल टू बियर अ बेबी। ठीक है, ये जो है वो बच्चे बियर कर सकती है, इसलिए ये बहुत खुश है। और दूसरी तरफ ये बेबी, ये जो वुमेन है, ये वुमेन सम रीज़न, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस के कारण ये वुमेन एबल नहीं है। ठीक है, एबल नहीं है, दे आर अनएबल टू बियर अ बेबी। ठीक है, ये वुमेन कैसी है? ये वुमेन दुखी इसलिए है क्योंकि शी इज़ अनएबल टू बियर अ बेबी। क्लियर? अब क्या रीज़न हो सकता है कि ये बेबी बियर नहीं कर पा रही है? तो बेटा इसका रीज़न ये है कि ये जो दुखी वाली वुमेन है ना, इस वुमेन का जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक हो चुका है। कुछ रीजंस के कारण उसके फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है और फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया है। अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब ये है कि अब स्पर्म जो है वो एग से तो फ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि फ्यूजन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में एग तो चला गया, बट ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे एग तो आ चुका है, बट ये किसी कारण ये ब्लॉक हो गया है। ठीक है, ब्लॉक होने के कारण जो स्पर्म है उसको ये आने नहीं दे रहा। ठीक है, आने नहीं दे रहा है एग के पास। इसका मतलब क्या है? अब इस कंडीशन में तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, तो जो स्पर्म है कैन नॉट रीच द एग। स्पर्म जो है वो एग के पास मिल नहीं पा रहा है। अब एग से मिल नहीं पा रहा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो आगे डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो अब ये जो दुखी वुमेन है ये गई डॉक्टर के पास। किसके पास गई? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई इसने, तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ। एडवाइस कौन सी दी? वुमेन को एडवाइस दी IVF। ठीक है, वुमेन को बताया IVF के बारे में। और IVF क्या होता है? IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाओ। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। तो वुमेन ने बोला वो कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे बाहर हो सकता है? तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है फर्टिलाइजेशन बाहर, बॉडी के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। तो डॉक्टर गए और डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक एग चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए, एक मेल गैमेट चाहिए। तो उन्होंने फ्रेशली एग एंड स्पर्म को कलेक्ट किया। एग एंड स्पर्म को कलेक्ट करके उन्होंने उन दोनों को साथ में रखा। अब एग एंड स्पर्म दोनों को कलेक्ट करके उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एग एंड स्पर्म दोनों को डाल दिया। एंड देन उसके बाद इनको कुछ टाइम के लिए, फ्यू आवर्स के लिए इनको छोड़ दिया। फ्यू आवर्स के लिए छोड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि ये फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो गया। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन। इसका मतलब अब जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद
इस वुमेन, इस दुखी वुमेन का कौन सा पार्ट खराब था? फैलोपियन ट्यूब खराब था ना, यूट्रस तो खराब नहीं था। डॉक्टर ने यही कहा था कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन ही हम, फैलोपियन ट्यूब खराब है, यूट्रस तो आपका सही है। यूट्रस सही होने का मतलब क्या है? अब जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया है और जाइगोट जो है वो बन चुका है, तो जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मदर की यूट्रस के अंदर, ठीक है। ट्रांसफ़र किया जाता है आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के अंदर, 1 वीक के बाद क्या किया जाता है? 1 वीक मतलब कौन सा, मतलब वो कौन सा टाइम होगा? दैट मीन्स जब जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाइगोट कब आता है? जब वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो 1 वीक के अंदर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है एंड देन डिवीजन कंप्लीट होने के बाद वो यूट्रस में एंटर करता है। उसी तरीके से हमने जाइगोट को आफ्टर 1 वीक हमने क्या किया? मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। अब मदर के यूट्रस में जैसे ही इम्प्लांट किया, ये मदर है, ठीक है, ये वही दुखी मदर है, ये वही दुखी वुमेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड वुमेन है, जो अब क्या हो गई है? खुश हो गई है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो चुका है बाहर। अब मदर के यूट्रस में इस जाइगोट को क्या कर दिया गया है? इम्प्लांट कर दिया गया। यहाँ पे जाइगोट को यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद जो आगे की पूरी डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर हो रही है, नॉर्मल जैसे बाकी वुमेन्स की होती है, उसी तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया एंड कंप्लीट डेवलपमेंट स्टार्ट एंड टेक प्लेसेस एंड देन जब पूरी तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो मदर ने बर्थ दिया, बेबी को बर्थ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है, पूरी टेक्निक जो कहलाएगी वो टेक्निक क्या कहलाती है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़। बिकॉज ये बेबीज़ कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? इन बेबीज़ के लिए फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाया गया था? टेस्ट ट्यूब में करवाया गया था, बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर करवाया गया था। इस तरीके से, इस टेक्निक से इस वुमेन की प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई ना, ठीक है। तो ये जो टेक्निक होता है बेटा, इस टेक्निक को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है। इस टेक्निक से जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं उन बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं, ओके। और ये बेबीज़ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशंस में जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही बेबीज़ जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज सिर्फ एक फ़र्क हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो करवाई जा रही है वो मदर की बॉडी के बाहर करवाई जाती है, क्लियर। तो इस तरीके से ये टेक्निक जो है वो यूज़ करवाए जाते हैं। ये टेक्निक्स की, इन टेक्निक्स की मदद से उन वुमेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिन वुमेन्स का फैलोपियन ट्यूब जो है वो किसी भी कारण क्या हो चुका है? ब्लॉक हो गया है, क्लियर है, ओके।